पंडित जी, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ग्रहण के दौरान उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ठीक बात है पूजा। ग्रहण काल में वैसे तो मैं बताऊं कि ग्रहण काल में सिर्फ और सिर्फ साधना करनी चाहिए। साधना का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें भी आप अपने हृदय में आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, बस एक जगह आसन लगा करके कुंडली मार के और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम संकीर्तन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र ये सर्वोपरि है। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की मां है और यही एक ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म का कोई व्यक्ति रहता है उसे मुंह ज़बानी याद रहती है। आप भी अपने अगल बगल ध्यान देकर देखिए, 5 साल के बच्चे से ऊपर का बच्चा भी गायत्री मंत्र बोलता है, इसलिए उसे घर में पहले गायत्री मंत्र ही सिखाई जाती है। यही एक ऐसा मंत्र है जो लोगों के जबान पर है। और गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है, तो गायत्री के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह से नारायण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बृहस्पति का मंत्र, सूर्य का मंत्र वैदिक, सूर्य का वैदिक मंत्र, सूर्य का पुराणोक्त मंत्र और सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र, तीनों करने से लाभ मिलते हैं। ग्रहण के समय संयम रख करके जप ध्यान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या भगवान का नाम का जप जरूर करना चाहिए। ग्रहण में 3 प्रहर माने 9 घंटे पहले से भोजन करना बंद कर देना चाहिए। बूढ़े लोग, बालक और रोगी, ये लोग 4.5 घंटे पहले से कुछ भोजन करना, जलपान ग्रहण करना बंद करें। और जो लोग अशक्त हैं, ज्यादा बीमार हैं, बहुत छोटे बालक हैं, उनके लिए ये दोष नहीं लागू होगा। अब एक बात आप सोचते होंगे कि बार बार पंडित जी प्रोग्राम में कहते हैं कि ग्रहण काल में मंत्र पढ़ो, ग्रहण काल में मंत्र पढ़ो, क्यों? तो आप जानते होंगे कि दिवाली के दिन भी आपसे कहा जाता है कि आप अपने मंत्र की सिद्धि कर लें, और ग्रहण काल में भी कहा जाता है कि आप अपने जो मंत्र पढ़ना चाहें उसकी सिद्धि कर लें। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में ये जो बाईं नाक और दाहिनी नाक है, जहां से श्वास आती और जाती है, बाईं नाक को गंगा कहते हैं, दाहिनी नाक को यमुना कहते हैं। बाईं नाक को चंद्रेश्वर कहते हैं, दाहिनी नाक को सूर्येश्वर कहते हैं। ठीक है, यहां तक अगर बात में समझ में आ रही है तो ये एक बात समझ लीजिए कि जब सूर्येश्वर और चंद्रेश्वर अर्थात बाईं नाक और दाहिनी नाक से एक समान श्वास बाहर आए, एक समान श्वास अंदर जाए, तो यहां हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा दोनों नाड़ियों का प्रभाव जब एक साथ चलता है तभी यह ग्रहण काल होता है। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तभी तो सूर्य ग्रहण होता है, राहु की स्थिति के कारण। तो ऐसे में जब ये 4 मिनट का समय जो मिलता है सुषुम्ना नाड़ी का, उसमें मनुष्य की समाधि लग जाती है। मतलब जो अभ्यास कभी नहीं किया है पूजा पाठ का, जिसने अष्टांग योग नहीं किया है, जिसका आसन सिद्ध नहीं है, जो प्राणायाम नहीं करता है, जो प्रत्याहार और धारणा की विधि को नहीं जानता है, वह भी व्यक्ति अगर ग्रहण काल में लगातार बैठा रहेगा अपने भगवान का याद करके, तो उसे भी समाधि की अवस्था 4 मिनट के लिए मिलेगी। उसे लगेगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो उस 4 मिनट के अंदर उसे अनुभव होगा, क्योंकि उसी 4 मिनट में किया हुआ ध्यान, उसी 4 मिनट में किया हुआ जप, ये आपके जीवन को सफल बनाता है। जानते हैं ये सुषुम्ना नाड़ी कब कब चलती है? ये ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय के बीच में 4 मिनट के लिए। ये मध्याह्न में चलती है, दोपहर 11:15 बजे से 12:15 बजे के बीच में। ये सूर्यास्त के समय चलती है, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। ये मध्यरात्रि में चलती है, 11:15 बजे से 12:15 बजे के मध्य। लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी
में अगर आप कोई काम करें, जैसे अगर सुषुम्ना नाड़ी में गर्भधारण हो जाए तो वो बच्चा विकलांग होगा। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने यात्रा शुरू किया तो मृत्यु होगी। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने घर बनाया तो घर नष्ट हो जाएगा। मतलब सुषुम्ना नाड़ी में आप पूजा पाठ के अलावा जो भी कार्य करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। और सुषुम्ना नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है जिसके प्रवाह के समय देवी देवता आपको वरदान देते हैं और श्राप देते हैं। सुषुम्ना चलती कैसे है? बहुत क्रोध हो जाए तो अपने आप चलती है, बहुत प्रसन्न हो जाए तो अपने आप चलती है। दोनों स्थितियों में जब सुषुम्ना का प्रवाह चलता है तो देवता लोगों को वरदान देते हैं, श्राप देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर में ही मौजूद है और इसी प्रक्रिया को लाभ पाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि ग्रहण काल में आप मंत्र सिद्धि करें, ग्रहण काल में आप अपने आराध्य देव का स्मरण करें, ताकि उस 4 मिनट का जो अतुलित लाभ है अपने जीवन में वो आपको मिल पाए। और ग्रहण के समय आप ये भी जानते हैं कि जो भी पदार्थ घर में खाने पीने का रखा रहता है वो सब ग्रहण के दोष के कारण दूषित हो जाता है, उसको खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिन पदार्थों को ग्रहण के बाद ग्रहण करना चाहते हैं उसमें कुसा और तुलसी की पत्तियां डाल दें, वो पदार्थ तब दूषित नहीं होंगे। ग्रहण के समय बनाया हुआ अगर भोजन है तब भूल करके भी उसका भोजन सेवन आप ना करें। ग्रहण वेद के शुरुआत में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी जरूरी होता है। ग्रहण के स्पर्श के समय, स्पर्श का मतलब ज्यों सूर्य को थोड़ा सा हल्का सा लालिमा लेनी शुरू होती है उसको कहते हैं स्पर्श। 3 शब्दों का प्रयोग होता है ग्रहण में, स्पर्श, मध्य, मोक्ष। स्पर्श कहते हैं उसको जब शुरू होता है ग्रहण, मध्य कहते हैं उसको जहां से ग्रहण पीछे की तरफ लौटता है, और मोक्ष कहते हैं उसको जब पूर्ण रूपेण ग्रहण समाप्त हो जाता है। तो ग्रहण के समय स्नान, मध्य के समय में हवन, देव पूजन और श्राद्ध कर्म, ग्रहण के अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां बिना सिर धोए भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए कपड़े की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए। ग्रहण के समय गाय को घास, पंछियों को अन्न, जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, राजा का दान प्रजा का नहान। मतलब अगर आप राजा हैं तो दान करेंगे तब आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि आप प्रजा हैं तो आप स्नान कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो इसलिए स्नान सभी के लिए आवश्यक है, ग्रहण शुरू होने के पूर्व और ग्रहण समाप्त होने के बाद। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अगर आप थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, ऐसी कोई चीज निकाल करके और किसी ले जा करके मंदिर में किसी पुजारी को, किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करते हैं तो निसंदेह ये आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रहण के दिन किसी प्रकार का पत्ता, तिनका, लकड़ी, फूल ये सब तोड़ना काटना नहीं चाहिए। बाल और कपड़े भी ग्रहण के समय नहीं निचोड़ना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीपिंग, मल मूत्र का त्याग करना, भोजन करना, ये सब निषेध माना गया है। लेकिन ये सारे निषेध रोगियों के ऊपर, वृद्ध लोगों के ऊपर नहीं लागू होंगे। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भूलकर सोचिएगा भी मत, करने की बात तो बहुत दूर की होती है। वेद व्यास जी के अनुसार सामान्य दिन में चंद्र ग्रहण में किया हुआ जप, ध्यान, दान 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। जानते हैं, गंगा जल अगर आपके पास हो, अगर नहीं होगा तो 21 तारीख आने में भी 7 दिन की देर है, आप उसे अपने पास व्यवस्था कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है गंगा जल के सानिध्य में रखने से। एक तांबे का पंचपात्र आता है, उसमें तांबे की आचमनी होती है, उसी में गंगा जल भरकर अपने दाहिने हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ आप रख करके और आप अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो इसका करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा।